नमस्कार साथियों, पॉलीटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग मेथड आपको पढ़ाएंगे क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, अब कैसे सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है वो चीज़ आगे देखेंगे। उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग मेथड पढ़ लेते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है अर्थात यह सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होती है। ठीक है, यह सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होती है। इसे दो मेथड के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसे दो मेथड के द्वारा स्टार्ट किया जाता है सबसे पहला मेथड है आपका स्टार्टिंग बाय एक्सटर्नल सोर्स। स्टार्टिंग बाय एक्सटर्नल सोर्स। दूसरा क्या है? स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग। ये दो मेथड है स्टार्टिंग करने के। ठीक है, इन दो मेथड के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली यूज आपका डैम्पर वाइंडिंग होता है। डैम्पर वाइंडिंग टाइप सिंक्रोनस मोटर ही अब डिजाइन हो रहा है। ठीक है, मोस्टली यूज्ड हो रहा है आपका ये बाई एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा? स्टार्टिंग बाई एक्सटर्नल सोर्स। स्टार्टिंग बाई एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स में देखिए क्या होता है कि मैं प्राइम मूवर यूज करता हूँ। जैसे डीजल इंजन हो गया, टरबाइन हो गया, कोई मोटर हो गया, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम किसी सिंक्रोनस मोटर में जब हम 3 फेज सप्लाई दे देते हैं इनपुट, ठीक है, तो उसके स्टेटर में जो है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, जैसा कि आपको किसमें बताया गया, उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी बताया गया और अल्टरनेटर में भी। अल्टरनेटर में तो मान लीजिए वो चीज़ आपको नहीं बताया गया क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जैसा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका स्टेटर सेम है ना, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का है वैसे ही इसका भी है। तो जब 3 फेज ऐसी सप्लाई दी जाती है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज टाइप रोटर, वाउंड टाइप रोटर, स्लिपिंग टाइप रोटर, डबल केज वाउंड रोटर यूज होता था। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा रोटर यूज हो रहा है। यहाँ पर साइलिएंट पोल टाइप रोटर यूज होता है। उभरे हुए पोल, जिसके रोटर पर बने पोल उभरे हुए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सालिएंट पोल टाइप। उभरे हुए अभी बनाए थे ना, ऊपर एकदम उभरे हुए थे, तो वो क्या होते हैं, सालिएंट पोल टाइप रोटर होते हैं। समझ में आया? तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई व्यवस्था हम नहीं करेंगे स्टार्ट होने के लिए, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं, अपने आप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, तो जब वो मान लीजिए सिंक्रोनस स्पीड से हमारा क्या करता है, घूमता है। इस स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसकी स्पीड कितनी हो, सिंक्रोनस स्पीड होती है NS बराबर 120 इंटू F बाई क्या होता है, P होता है। तो RMF की स्पीड
जैसे ही स्टेटर में सप्लाई दी जाती है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, स्टेटर है, तो स्टेटर है तो इसमें एक आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे ही 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है, इसमें जो हमारा कंडक्टर वगैरह होता है, मैं सब कुछ नहीं बना के दिखा रहा हूँ, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो ये कैसे घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से, NS स्पीड से घूम रहा है, 120 या बाई क्या होगा P। अब इसमें जो रोटर होगा, रोटर, तो रोटर तो मान लीजिए ऐसे हमारा रोटर होगा, ये हमारा क्या हो गया, रोटर हो गया, एक साइड N होगा, एक साइड क्या होगा, साउथ होगा। समझ में आया? देखिए ये जो सिंक्रोनस स्पीड से ये RMF हमारा ऐसे घूम रहा है, ये इसको लेकर के घूम नहीं पाता है। कारण क्या है, क्योंकि अभी स्थिर अवस्था में है। तो होता क्या है कि जब इस रोटर की भी स्पीड हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, सिंक्रोनस स्पीड तक पहुँचाएंगे, तब इनके इसके पोल और इसके बीच क्या हो जाता है, मैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर N है और यहाँ पर यस आ जाए, रोटर में यस आ जाए, तो दोनों के बीच मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी। मतलब कुछ इस तरीके का, जैसे मान लीजिए इधर N है, इधर क्या है आपका यस है, तो रोटर में भी क्या हो जाए, ये हमारा मान लीजिए रोटर है, तो रोटर में यहाँ पे यस हो जाए, यहाँ पे N हो जाए, तो सोचिए, देखिए दोनों का मैग्नेटिक पोल एक्सिस क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगा ना। यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग हो गया। ऐसा तब हो पाता है, देखिए शुरू में तो रोटर हमारा क्या करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, लेकिन जो है बाद में इसे क्या किया जाता है, प्राइम मूवर के माध्यम से इसकी रोटर की स्पीड हमें रोटर के स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के बराबर हमें क्या करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। तब जाकर के रोटर पोल और स्टेटर के RMF में जो पोल होता है उसके बीच मैग्नेटिक कपलिंग होती है। जब मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी तो दोनों साथ में ही क्या करेंगे, घूमेंगे, वो भी किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। समझ में आया? इसीलिए जो है ऐसे ही मैग्नेटिक कपलिंग होती है, NS और ENS होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, घूमता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अगर रोटर स्थिर अवस्था में होगा, सप्लाई देंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, केवल वाइब्रेट करेगा बस, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो टॉपिक मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया कि प्राइम मूवर का क्या काम होता है। तो हम क्या काम करते हैं कि रोटर के RMF, हमारे स्टेटर का RMF सिंक्रोनस स्पीड से गति कर रहा है, तो उस स्पीड पर रोटर को पहुंचाने के लिए हम मैग्नेटिक कपलिंग करते हैं प्राइम मूवर के माध्यम से। तो प्राइम मूवर के माध्यम से जब मैग्नेटिक कपलिंग करेंगे तो प्राइम मूवर के माध्यम से हमें रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाना पड़ेगा। तो जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर हमारा पहुंचेगा, उसके बाद जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कपलिंग हो जाएगी, और कपलिंग होने के बाद जब वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा तो प्राइम मूवर पर आपका जो लोड होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उस समय प्राइम मूवर को हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब सिंक्रोनस मोटर हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक कपलिंग हो गया, तो वो अब उसको हटा सकते हैं, ठीक है, कपलिंग से उसे हटा देंगे, ठीक है। तो प्राइम मूवर यूज किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, मूवर मतलब घुमाने वाला, प्रथम चालक, प्राइम मूवर यूज किया जाता है, अब प्राइम मूवर के रूप में आपका क्या होगा, इंजन होगा, इंजन होगा, टरबाइन हो सकता है, और मोटर हो सकता है, एंड मोटर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स, मतलब उसमें अलग से एक्सटर्नल चीज़ें हमें लगा करके उसे क्या करना पड़ रहा है, स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि प्राइम मूवर की स्पीड, प्राइम मूवर को यहाँ पर लिखेंगे कि प्राइम मूवर को स्टेटर के RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर के RMF के स्पीड NS के बराबर रोटर से कपलिंग करके चलाया जाता है,
चलाया जाता है। समझ में आया? देखिए स्टेटर का आरएमएफ का जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है। तो सिंक्रोनस स्पीड पे हमें प्राइम मूवर को मोटर के साथ कपलिंग करके, मैकेनिकल कपलिंग करके जो है क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल कपलिंग होगा भाई, शाफ्ट का कपलिंग होगा ना, मैकेनिकल कपलिंग होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल कपलिंग करके जो है इसकी प्राइम मूवर की भी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर हमें पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके मैकेनिकल कपलिंग होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब जैसे ही प्राइम मूवर की स्पीड ns के बराबर होती है तो स्टेटर मैग्नेटिक पोल तथा रोटर मैग्नेटिक पोल के बीच मैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, मैग्नेटिक इंटरलॉक हो जाता है, मैग्नेटिक इंटरलॉक हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए स्टेटर का, ये हमारा स्टेटर का है और ये हमारा क्या है, ये भी स्टेटर का ही है, यस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो रोटर हमारा मान लीजिए यहाँ पे है, तो रोटर अब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुँच गया है। तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे क्या है, तो देखिए रोटर के यस और स्टेटर के एनएस से मैग्नेटिक कपलिंग हो गया, यहाँ पे भी कपलिंग हो गया। समझ में आया? लेकिन कपलिंग तभी हो पाएगा जब रोटर भी उस स्टेटर के आरएमएफ के स्पीड के बराबर क्या करेगा, घूमेगा। तो उसे किसके माध्यम से घुमाया जाता है, किसके माध्यम से, प्राइम मूवर के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैग्नेटिक कपलिंग, मैकेनिकल कपलिंग कर दी जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइम मूवर है, पीएम मतलब प्राइम मूवर। तो इस प्राइम मूवर की सहायता से मैकेनिकल कपलिंग करके हम रोटर को क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाते हैं, तब जाकर के इसके बीच क्या होती है, मैग्नेटिक कपलिंग होती है। ठीक है, ये आपका स्टेटर है। इसको समझाने के लिए मैं सिंपल फिगर पर वैसे बना दिया हूँ, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोग बुक में भी फिगर को देखते ही होंगे। देखिए अब क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे सबसे पहले इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर क्या है, इंडक्शन मोटर प्राइम मूवर के रूप में क्या यूज करते हैं, पीएम मतलब प्राइम मूवर के रूप में यहाँ पे इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। तो इसमें सिंक्रोनस मोटर से कम पोल होने चाहिए, देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर में भी क्या है, उतना ही पोल है और जितना सिंक्रोनस मोटर में है। तो सिंपल सी बात है, जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी सिंक्रोनस मोटर से। तो इंडक्शन मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड तक जो है रोटर को पहुंचा ही नहीं पाएगा। इस वजह से सिंक्रोनस मोटर से कम पोल होने चाहिए, किसमें, इंडक्शन मोटर में। तो जब कम पोल होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनएस बराबर 120 इंटू एफ बाई क्या होता है, पी। तो ये जब पोल कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसी मोटर यूज करना है जो सिंक्रोनस स्पीड से अधिक स्पीड पर भी चल सके और सिंक्रोनस स्पीड पे भी चल सके और उससे कम भी स्पीड पे चल सके। तो ऐसा तभी होगा जब सिंक्रोनस मोटर से कम पोल होगा। तो इसलिए जब इंडक्शन मोटर को हम प्राइम मूवर के रूप में यूज करेंगे तो उसमें जो है पोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनस मोटर से कम होनी चाहिए, तब जाके उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया?
जिसको हम स्टार्ट करने के लिए यूज करना चाहते हैं। अब इसमें दूसरा क्या करेंगे, शंट मोटर यूज करेंगे। शंट मोटर, डीसी शंट मोटर यूज करेंगे विथ फील्ड कंट्रोल मेथड। देखिए यहाँ पे फील्ड कंट्रोल मेथड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फील्ड कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है तो उसमें फील्ड कंट्रोल मेथड से हमें रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस वजह से जो है फील्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा हम स्पीड को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी। अगर हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करते, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज करते तो वहाँ पर स्पीड हमारी घटती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए फील्ड कंट्रोल मेथड का ही हम यूज करेंगे, तभी जा कर के रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करेंगे, घुमा पाएंगे। ठीक है, तभी जाकर रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करेंगे, घुमा पाते हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया आपका। तीसरा मेथड आपका क्या हो गया, अगर तीसरा इसमें ये हम यूज करेंगे, मेथड वही है आपका, ये सब प्राइम मूवर है, ये भी प्राइम मूवर है और ये भी हमारा क्या है, प्राइम मूवर ही है। ठीक है, टरबाइन विथ मैकेनिकल गियर, टरबाइन यूज करेंगे। टरबाइन भी एक प्राइम मूवर है। टरबाइन विथ मैकेनिकल गियर। मैकेनिकल गियर क्या करता है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है। मैकेनिकल गियर स्पीड कंट्रोल। भाई देखिए टरबाइन जो होता है ना, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन तो है नहीं, वो तो मैकेनिकल है पूरा, तो उसमें मैकेनिकल गियर यूज होता है। तो मैकेनिकल गियर के माध्यम से हम स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा मेथड हो गया, मतलब प्राइम मूवर में जो है तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये तीन तो हमारे कम ज़रूरी थे। अगर इसमें चौथा आप लिखना चाहते हैं तो ऊपर लिखते वक्त तो थोड़ा अच्छा लगता है, नीचे हो जाता है। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए पीएम के माध्यम से स्टार्टिंग हो रही है, इसी में अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आपका, डीसी एक्साइटेशन सही समय पर चालू होना चाहिए। डीसी एक्साइटेशन सही समय पर चालू होना चाहिए। देखिए अगर डीसी एक्साइटेशन सही समय पर चालू नहीं किएगा, मान लीजिए प्राइम मूवर के द्वारा हम घुमा रहे हैं और कम ही स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से कम ही स्पीड पर हम डीसी एक्साइटेशन चालू कर दिए, तो मैकेनिकल शॉक बहुत तेज़ लगेगा, बहुत ज़बरदस्त झटका क्रिएट होगा, जो वहाँ पे बैठे पर्सन को या जो काम कर रहा है उस पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल शॉक से बचने के लिए डीसी एक्साइटेशन को सही समय पर चालू होना चाहिए। सही समय का मतलब है कि जब रोटर की भी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पहुँच गई है, ठीक उसी समय हमें एक्साइटेशन को क्या करना है, ऑन करना है। ठीक है, नहीं तो मैकेनिकल शॉक लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो मैकेनिकल शॉक लगेगा। ठीक है, नहीं तो मैकेनिकल शॉक लगेगा। देखिए जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, प्राइम मूवर के रूप में यूज करेंगे ना इलेक्ट्रिक मोटर को, यहाँ पे ये पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग मेथड आपका यहीं तक जो है। उसके बाद जो है आपको आगे का टॉपिक क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग। ये भी पढ़ा देते हैं, इसको भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग। तो दूसरा मेथड आपका क्या है इसमें, दूसरा मेथड स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग। स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग बाय डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग रोटर के पोल शू पर डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग यूज करते
हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का भी काम करता है और हंटिंग से भी बजाता है। डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग करने का भी काम करता है और हंटिंग से भी बजाता है, ठीक है। इससे सिंक्रोनस मोटर, केज वाउंड, इंडक्शन मोटर, केज वाउंड इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, तो उसी की तरह वो क्या होता है, केज वाउंड जैसे रोटर टाइप मोटर जो होता है उसी की तरह ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब क्या है कि अब डैम्पर वाइंडिंग लगाने से क्या होगा कि जैसे ही सप्लाई देंगे वैसे ही तुरंत वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हमें अलग से प्राइम मूवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये बात है। और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं, और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मोटर क्या हो जाती है हमारी, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और डैम्पर वाइंडिंग केज वाइंडिंग का विकसित रूप है। ये भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मतलब क्या है कि जो केज वाइंडिंग होता है ना, जब रोटर पर केज वाइंडिंग करते हैं, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, केज वाउंड रोटर, डबल केज वाउंड रोटर, सिंगल केज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर, स्लिप-रिंग टाइप रोटर, ये सब आपको अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे बाइंडिंग होती है, ठीक उसी प्रकार डैम्पर वाइंडिंग में हमारी होती है, तो उसका विकसित रूप होता है। मोस्टली यूज इसका होता है, वो तो पहले ही मैं बता दिया, मोस्टली यूज इसका होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग मेथड था। स्टार्टिंग को मतलब सिंक्रोनस मोटर को इतने तरीके से हम क्या कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।